राम जी सारा ने एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरे जैसी एक लड़की की कहानी है, बहुत बढ़िया है। ये मैजिक में मैंने कहानी पढ़ी है भाई, और थारेती भी मैं पढ़ कर सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। मतलब अगर कोई लड़की ने कमजोर समझ ले है, कोई कुछ समझ ले है, तो उस लड़की ने बिना पा होते हुए भी वो करके दिखाया जो पाए वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो हिम्मत मिलेगी हमने कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ठीक है ना। तो कहानी है पहिए पर दौड़ती आत्मविश्वास की एक कहानी। एक पहिए पर दौड़ती आत्मविश्वास की एक कहानी, बहुत बड़ी सीख है। अगर हमने जिंदगी में आगे बढ़ने खातर एक बार ये वीडियो देख लियो, कभी भी हम निराश नहीं होंगे। तो कहानी सुनो किस तरह है। व्हील चेयर पर स्कूल जाने वाली सवीटी को बच्चे प्यार से पहिए वाली टीचर कहते थे। वह अपनी क्लास के बच्चों को न केवल आत्मनिर्भरता के मायने बताती थी, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है इसकी भी सीख देती थी। जो खुद में उतारी होगी वो एक टीचर दूसरे ने देगा, या कोई भी इंसान है वो ही देगा दूसरे ने। न्यू थोड़ी ना है कि मैंने वो चीज़ अनुभव नहीं करी है, मैं उसको किसे भी बता सकूँ। अनुभव करी हुई चीज़ हम ज़्यादा तरीके से समझा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीके तय बता सके हैं। तो देखो कैसे उसने अपनी ज़िंदगी से लड़ना सीखा है। बिहार के छपरा जिले की रहने वाली सवीटी कुमारी प्राथमिक विद्यालय में एक सहायक शिक्षक है, जिन्हें बच्चे प्यार से पहिए वाली टीचर कहते हैं, क्योंकि वह व्हीलचेयर पर स्कूल आती है। सवीटी के लिए यह व्हीलचेयर केवल एक साधन नहीं, बल्कि उनसे आत्मविश्वास और सपनों की रफ्तार का प्रतीक है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा, उनके जीवन में कई मोड़ आए, वह कई बार डगमगाई लेकिन गिरी नहीं। स्वीटी बताती है, मेरे जीवन का सबसे पहला और कठिन मोड़ तब आया जब मैं मात्र 6 महीने की थी। तो उस उम्र में जब एक शिशु की दुनियादारी की कोई पहचान नहीं होती, एक गंभीर बीमारी ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मुझे पोलियो हो गया और उसके असर से मेरी कमर के नीचे के पूरे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मैं आजीवन व्हीलचेयर पर ही निर्भर हो गई। स्वीटी कहती है, मेरे अंदर जितनी हिम्मत है उससे कहीं ज़्यादा मेरे माता पिता में है। इतनी सी उम्र में मेरी यह अवस्था देखकर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को बेचारी समझने की बजाय उसे आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने का निश्चय कर लिया। हालांकि स्कूल जाना एक दिव्यांग बच्ची के लिए आसान नहीं था। कई स्कूलों ने उनकी शारीरिक स्थिति देखकर प्रवेश देने से मना भी कर दिया, दाखिला देने से मना कर दिया। किसी तरह स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन स्वीटी के लिए खुद स्कूल जाना मुमकिन नहीं था, आसान नहीं था। लेकिन स्वीटी ने के लिए खुद स्कूल जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसके पिता उन्हें रोज गोद में उठाकर स्कूल ले जाते और उनके लिए एक आरामदायक कुर्सी की व्यवस्था करते ताकि पढ़ाई में कोई बाधा न हो। ऐसे ही कई तरह के संघर्षों से रोज पार पाते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद स्वीटी ने एमए किया और फिर बीएड की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद वह शिक्षक पात्रता जीडी में पास की और अत्यंत उन्हें एक सरकारी स्कूल में शिक्षक का मतलब अध्यापक की नौकरी मिल गई। स्वीटी कहती है, वो पल मेरी जीवन का एक सुनहरा अध्याय था। मेरे माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। माता पिता चावे की है अपने बच्चे की खुशी है तो चावे है। हालांकि जैसे ही स्वीटी को नौकरी मिली, परिवार और समाज की एक और अपेक्षा सामने आई, शादी। उनकी शादी हुई, लेकिन यह रिश्ता उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। आगे देखो के दुख होया उसके लाइफ में। शादी के दूसरे दिन ही उनके पति ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मारपीट और मानसिक शोषण उनके जीवन का हिस्सा बन गया। माता पिता और समाज की खातिर स्वीटी ने सबर रखा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई लेडीज जो औरत है ना, वो सहन करने लग जाना, तो वो अपराध करने वाला इंसान इतना मजबूत हो जाए कि वो सुधरे को ना, इतना वह कोई एक्शन नहीं लेगी ना, इतना सुधरता है को ना। इतने नीच आदमी भी हुए हैं। तो देखो उसने के रखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा और उनके पति का व्यवहार बदलेगा, लेकिन उन्होंने अपने पति के व्यवहार में कोई बदलाव आता महसूस नहीं किया और रोजाना शारीरिक तथा मानसिक रूप से
प्रताड़ित होना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने पति से अलग होकर एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया। समाज इसके खिलाफ था, लेकिन माता पिता का उन्हें पूरा साथ मिला। स्वीटी बताती है, मैंने सिर्फ उनसे तलाक लिया, बल्कि अपने फैसले से समाज को यह संदेश भी दिया कि लड़कियां मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। लड़कियां वे आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तलाक के बाद से स्वीटी अपने माता पिता के साथ रहती है। वह कहती है, भले ही मैं शारीरिक रूप से व्हीलचेयर पर हूँ, लेकिन मानसिक रूप से आज हर उस इंसान से ऊंची हूँ जो मुझे कभी कमज़ोर समझता है था। आज स्वीटी अपनी क्लास के बच्चों को न केवल आत्मनिर्भरता के मायने बताती है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है इसकी भी सीख देती है। तो औरत तो ना भाई, चाहे विकलांग और चाहे सही हो, लेकिन जो इंसान उसके ऊपर दबाव डालना और जो उसकी अपराध करना वो कर देगा ना, वो करे ही जाओगा। मैं तो ये बात कहूँ, मेरी समझ में मैं भी एक विकलांग हूँ। देखो वे पीछे धरे हैं ना, वे जो कूण में दिखने लग रहा अपना, मैं उनके साथ चला करूँ, लेकिन मेरे में एक इतनी हिम्मत नहीं आन पा रही है कि मैं जाकर न बाहर कुछ 2 रुपये का काम कर सकूं। हालांकि मैं जा सकूं हूँ, मैं 10वीं 11वीं तक पढ़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी एक, या तो यो मान लो कि मैं जानती नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा हनु लगा है। लेकिन एक बार बाहर निकल कर देखेंगे तो शायद हो भी सका है, इसी बड़ी कोई बात भी नहीं है। मैंने यो विश्वास भी पूरा है कि मैं यो कर सकूँ हूँ, लेकिन बस क्यों नहीं निकल पा रही हूँ कि बात है वो, उसका मैंने समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हर एक औरत के लिए बात है ये, हर एक औरत के लिए बात है भाई, सही कही है किसी ने कि लड़की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई है। लड़की अपने फैसले खुद ले सकती है। हालांकि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है भाई, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे इस बहन की जिंदगी ने सबको करा है कि विकलांग होकर या पढ़ी है, इसने इतनी डिग्रियाँ ली हैं। हालांकि मैं बस 11 तक ही पढ़ पाई हूँ, क्योंकि देखो भाई, जिस लड़की का बाप शराबी हो है ना, जिसका बापे शराबी हो ना, वे बालक ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके घर में चला कर किसी दूसरे इंसान की, और दूसरा इंसान तो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग चलाओगा उनने। अगला जब कह देगा कि इतनी लड़की ब्याह की होगी तो मम्मी भी कुछ कर नहीं सकती बेचारी, है ना। तो ये सारी बातें, और मैंने तो यह कहानी पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने भी सुन के ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ मैं और भी लेकर न आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सारा ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम।